नमस्ते। आज का विषय है देसी मुर्गी विलायती बोल। दोस्तों, ये तो कहावत आपने सुना ही होगा। ये कहावत बहुत ही चर्चित कहावत है कि देसी मुर्गी विलायती बोल। आजकल आधुनिकता का ज़माना है, सब लोग एडवांस दिखना चाहते हैं। एडवांस समझ में आए इस तरह की वो नौटंकियां करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को देख लो, और तो और औरों की बात क्या की जाए। एक माता को देख लो जो पहली दफ़े फर्स्ट टाइम अपने बच्चे को जन्म देती है, और बच्चा 1.5 से 2 वर्षों का होता है, केवल 2 वर्षों का, जो कुछ आपकी मातृभाषा को अर्थात अपनी मातृभाषा को भी नहीं समझ पाता और ना ही बोल पाता है। बोलने की जो क्षमता होती है उसका तो अभी विकास ही नहीं हुआ रहता है, केवल 2 वर्षों की बात है। तभी उसकी माँ अपने बच्चों से, आप कहीं सार्वजनिक स्थल पर किसी औरत को अपने बच्चे के साथ बात करते सुनेंगे तो आपको लज्जा आएगी, आप दुखी हो उठेंगे। अक्सर आप सार्वजनिक स्थलों पर ऐसे देखते होंगे कि कोई माँ अपने बच्चे को ली है या उसका बच्चा खेल रहा है और वो उससे इंग्लिश में बातें कर रही है। जैसे बच्चे का नाम राम है तो कम हियर राम राम कहती है। अर्थात अपने बच्चों का नाम, तो हम हिंदू हैं, हिंदू साहित्य और धर्म शास्त्रों के हिसाब से राम, कृष्ण या शंकर ही रखना चाहते हैं और रख भी देते हैं। और उसकी ही माँ जो उस बच्चे की जननी है, जिसने बच्चे का जन्म दिया, अपने ही बच्चे को अपनी मातृभाषा नहीं सिखाती। अपनी मातृभाषा सिखाने में, अपने मातृभाषा को बोलने में वो खुद को तौहीन समझती है, खुद को शिकायत महसूस करती है कि लोग देखेंगे या सुनेंगे तो क्या समझेंगे। इसलिए नाम तो उसने राम, कृष्ण और शंकर रख दिए, लेकिन उसका बर्ताव, उसका व्यवहार ऐसे लगता है जैसे वो लंदन से आई हो, वो एकदम विलायती हो, वो अंग्रेजन हो, अंग्रेज की औलाद हो। इस तरह से अपने पिताजी के जगह पर डैडी कहने के लिए बच्चे को प्रेरित करती है। ये तो गुलामी की मानसिकता है, जो खुद के ज़मीर को भूल जाना, खुद के वैल्यू को भूल जाना। खुद की मानसिकता देखिए, हमारी मानसिकता कितनी गिर गई है कि हम अपनी मातृभाषा को ही भूलते जा रहे हैं। अगर हमने अपनी भाषा बोल दी तो लोग क्या कहेंगे, ये तो सबसे बड़ा रोग है कि लोग क्या कहेंगे। और इस तरह से वो औरत जो खुद एक छोटे से वर्ड का स्पेलिंग नहीं लिख सकती, उसे बोलो डॉग का स्पेलिंग ढंग से नहीं लिख सकती, लेकिन अपने बच्चे को इंग्लिश बोलती है और अपने बच्चे के पिताजी को पिताजी कहने के जगह पर डैडी कहने के लिए प्रेरित करती है। ये है आधुनिकता, ये है एडवांस होने। बताइए, ऐसे एडवांस हुआ जाता है? अगर ऐसे ही एडवांस हुआ जाए और यही आधुनिकता का परिभाषा है तो बेकार है ये आधुनिकता, बेकार है ये परिभाषा। जब लोग इतने गिर जाएंगे अपने मानसिकता के स्तर पर कि खुद को ही नहीं समझ पाएंगे, जो है उसे वो कहने के लिए नहीं कह रहे, जो नहीं है वो कहने के लिए कह रहे हैं। ये माता की समझ तो देखो। जैसे देसी मुर्गी विलायती बोल, बच्चे उनके हैं, उन्होंने भोजपुरी उनकी मातृभाषा है, लेकिन अपने बच्चों से पहली दफ़ा जब उसे कुछ सिखाने की, बताने का अवसर मिला तो सार्वजनिक स्थलों पर गोदी में लिए हुए या खेलते हुए अपने बच्चे से इंग्लिश में बात करने की कोशिश करती है, ताकि अगल बगल का लोग देखे तो उससे एडवांस कहे कि ये एडवांस है, पढ़ी लिखी घर की है, अच्छे घर की है, एकदम आधुनिक है और आधुनिक को ऐसा ही होनी चाहिए। क्या मूर्खता है,
क्या बेकार की समझ है। तनिक विचार कीजिए, क्या आप भी देसी मुर्गी और विलायती बोल वाले हैं तो संभल जाइए। देसी मुर्गी हैं तो देसी भाषा को ही अपनाइए, यही आपके लिए श्रेष्ठकर है और आपके बच्चों के लिए भी। मनोज उपाध्याय को दिया जाए विदा। आप खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और मुझे सब्सक्राइब करते रहें, यही मेरी परमपिता परमेश्वर से आप सबों के लिए प्रार्थना है। धन्यवाद साथियों।